Good morning, dear students. How are you? I hope you are fit and fine. This is your physics class. But before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. This is your preparatory assignment first. Prepare this assignment for your unit test. The chapter first, matter. First assignment is the book exercise of chapter first. First part is fill in the blanks. The first fill up is all object around us occupy dash space. सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में है वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? स्पेस. नेक्स्ट, वेट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ अर्थ. वेट किस पे डिपेंड करता है? ऑन ग्रेविटी ऑफ अर्थ. नेक्स्ट फिलअप, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेसेस मास इज कॉल्ड डैश. कोई भी चीज़ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेसेस मास इज कॉल्ड मैटर. All things that we can see and feel are made up of dash. सारी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से. All things that we can see and feel are made of atoms. Next, matter exists in dash states. मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? 3. मैटर एग्जिस्ट इन 3 states. Next fill up, the kinetic molecule theory believes that molecules of a substance are always in motion. कौन सी थ्योरी हमें बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के वो ऑलवेज मोशन में होते हैं? किनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी. नेक्स्ट, the 3 states of matter are composed of submicroscopic particles called atoms, ions और molecules. जो 3 states of matter है किन सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बनी होती है? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल. सो नेक्स्ट फिलअप, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ डैश मोशन. जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं. द पार्टिकल ऑफ अ गैस आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. नेक्स्ट फिलअप, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर कितने पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे. द वाइब्रेशन इन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज व्हेन वी ऐड एनर्जी टू द सिस्टम. वाइब्रेशन पार्टिकल्स की क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू द सिस्टम. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिलअप्स. नेक्स्ट पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. The first question is carbon dioxide is made up of 2 different kind of atoms, namely कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? CO2. इसमें कौन कौन से एटम है? कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स. कार्बन इज मेड अप ऑफ 2 different kind of atoms, namely कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स. Next question is a substance which cannot be divided further by any chemical or physical method is called. कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बाय अ केमिकल और फिजिकल मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं? एन एलिमेंट. क्या बोलेंगे उसको? एन एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2. So correct answer is 2. A molecule of oxygen contain 2 atoms of oxygen. जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज substance that have a definite shape and occupy definite space are called, वो सब्सटेंस जिसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड है जिनका डेफिनेट शेप होता है और ये डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेट ऑफ मोशन दैट कैन बी डैश। मैटर के पार्टिकल्स हैं जो मोशन में होते हैं, वो उनका मोशन कैसा होता है, वाइब्रेशनल भी हो सकता है और ट्रांसलेशनल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन दैट कैन बी वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। नेक्स्ट, कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर डैश इन नेचर। कोलिजन क्या होगा गैस मॉलिक्यूल्स में, इलास्टिक होगा। इलास्टिक मीन्स टोटल एनर्जी है जो सिस्टम की वो कंजर्व रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ कोलिजन्स इन अ गैस इंक्रीजेज इट्स टेम्परेचर डैश। अगर नंबर ऑफ कोलिजन है गैस में इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इट ऑल्सो इंक्रीजेज, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ डजंट अफेक्ट डैश। जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो क्या नहीं अफेक्ट करती, गैसेस को अफेक्ट नहीं करती। बाकी स्टेट्स है लिक्विड एंड सॉलिड है उसको ग्रेविटी अफेक्ट करती है, लेकिन गैसेस को जो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अफेक्ट नहीं करती। सो नेक्स्ट अबाउट वेपराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल फैक्टर। जो वेपराइजेशन है वो कौन से फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो इट विल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ अवर मीन्स ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों पे डिपेंड करती है वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स ऑफ मैटर दैट को एग्जिस्ट ड्यूरिंग मेल्टिंग। स्टेट ऑफ मैटर बतानी है हमें जो को एग्जिस्ट सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं एट मेल्टिंग पॉइंट। तो वो कौन सी स्टेट है, बोथ ए एंड बी कौन सी है, सॉलिड एंड लिक्विड। जो मेल्टिंग पे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों क्या करती हैं, को एग्जिस्ट सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट लाइक जब आइस मेल्ट होती है वो वाटर में चेंज होती है, वहाँ पे आइस भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी, दोनों स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड दोनों क्या को एग्जिस्ट करती हैं सेम टाइम पे। सो नेक्स्ट अबाउट ट्रू फॉल्स, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर पोजीशन। जब सॉलिड को हीट करते हैं तो वो उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं, यस ट्रू। जो सॉलिड के एटम्स हैं वो क्या करेंगे, ओनली वाइब्रेट ही करेंगे, क्योंकि जो उनकी पैकिंग है वो क्या होती है, टाइटली होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। सो नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस टेक्स द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे सब्सटेंस की तो वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म एक्वायर कर लेता है, दैट इज फॉल्स। इन सॉलिड द एटम्स आर फ्री टू मूव अराउंड। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, नो फॉल्स। जो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर फिल्ड, यस ट्रू। जो लिक्विड एंड गैसेस हैं उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी वेसल में हम इसे पुट करेंगे उसी को ये कम्प्लीटली फिल कर देंगे, उसी की शेप एक्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, द स्पेस बिटवीन द एटम्स इन गैसेस इज लेस दैन दैट ऑफ इन सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैस, ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। जो स्पेस है एटम ऑफ गैसेस में वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, नो इट्स ग्रेटर दैन द सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस के एटम्स होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, सो इट इज़ फॉल्स। A liquid in a vacuum has high boiling point in comparison to a liquid in the normal atmospheric pressure. एक लिक्विड है वैक्यूम में उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट, evaporation is dependent on the temperature, that is false. evaporation टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती।
Next, in case of gas, the size of molecule is much bigger than the distance between the neighboring molecules. गैस में क्या होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल, सो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट, अ चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डेपोजिशन. इट इज़ फॉल्स. अगर कोई स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट तो उसको हम डेपोजिशन बोलते हैं. नो, इट्स कंडेंसेशन. नेक्स्ट, कैम्फर इज अ सब्लिमेबल सब्सटेंस. कैम्फर क्या एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है? यस, इट्स ट्रू. कैम्फर क्या है, एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है. नेक्स्ट, अबाउट दी 1 और 2 लाइन क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैटर. मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जिसका मास और कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर. नेक्स्ट, डिफाइन मास. मास क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. कि एक बॉडी में कितनी मैटर प्रेजेंट है उसको हम उस ऑब्जेक्ट का मास बोलेंगे. सो नेक्स्ट, अबाउट व्हाट इज एन एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड. ये क्या है, एक सब्सटेंस है जिसको हम फिर से डिवाइड नहीं कर सकते 2 और मोर सब्सटेंसेस. चाहे फिजिकल मेथड अप्लाई कर लें चाहे केमिकल, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की. एटम क्यों नहीं है स्मॉलेस्ट यूनिट? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. एटम्स की एग्जिस्टेंस इन अ मॉलिक्यूल होती है. सो मॉलिक्यूल को हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. यू नो वेरी वेल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो नेक्स्ट, अबाउट व्हाट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? मैटर इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्लाज्मा. मैटर है जब हॉट एंड ग्लोइंग पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, विच इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूल. नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर. मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है? yes, this is gas. Gas is the most compressible state of matter. Next question is define boiling point. Boiling point क्या है? It is the temperature at which liquid start to boil. वो वाला temperature जिस पे जो liquid है boil करना start करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Boiling point. Next question is define the term fusion. Fusion क्या है? When state of a substance changes from solid to liquid, it is known as fusion. जब state of substance change होती है solid से liquid में उसको हम क्या बोलते हैं? उस process को क्या बोलते हैं? fusion. So this is all about your assignment first and second. Prepare these assignments for your unit test. If you have any doubt regarding these questions, then we will discuss in your online class. So thanks students, have a nice day, take care.